तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 12 गवर्नमेंट बजट चैप्टर की 7th वीडियो। अभी तक हम 6 वीडियोस पहले बना चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है। अब हम डेफिसिट बजट की तरफ चल रहे हैं। डेफिसिट बजट ये अनबैलेंस्ड बजट का एक क्लासिफिकेशन है। एक सरप्लस था, एक डेफिसिट। और हम डेफिसिट क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया था। हम डेफिसिट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डेफिसिट बजट इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। डेफिसिट में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और उस गवर्नमेंट को ऐसे टाइम पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए और टैक्स कम लगाने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ाना ये गवर्नमेंट का पर्पस है। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं उसके रेवेन्यू डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट के 3 टाइप मेजर हमारे सिलेबस में, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। इसके अलावा कैपिटल डेफिसिट भी होता है, लेकिन हमारा सिलेबस यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है सीबीएसई क्लास 12 का। तो पहला वाला रेवेन्यू डेफिसिट अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट देखिए क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। अब याद कैसे रखें, तो नाम में ही दे रखा है कि रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब इसमें कहीं से कहीं तक कैपिटल की बात नहीं होगी। आया समझ में? एक था वो रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक था कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल की बात नहीं होगी, रेवेन्यू की बात होगी। तो और डेफिसिट है, तो डेफिसिट में हमको पता है कि डेफिसिट मतलब जहां पे खर्च ज्यादा होता है और कमाई कम होती है, इनकम कम होती है, मतलब एक्सपेंडिचर इज मोर than the receipt. So expenditure is more than the receipt. But which type of expenditure? Revenue expenditure. क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिसिट, ये फॉर्मूला है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। फॉर्मूला याद रखना, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ना ये देखना, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है। ओन रेवेन्यू इज इनसफिशिएंट टू मीट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज। मतलब जो गवर्नमेंट का खुद का अपना रेवेन्यू है, अपनी रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट गवर्नमेंट को कम पड़ गई है। गवर्नमेंट उतनी रिसिप्ट में अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर नहीं चला पा रहे, ये मीनिंग होता है रेवेन्यू डेफिसिट का। और आपको बता दें कि इंडिया में काफी सालों से रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है और काफी अमाउंट में रिसिप्ट बहुत कम हो रही है रेवेन्यू की और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी सिचुएशन यही है रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब देखते हैं इम्प्लीकेशन। अब आप इम्प्लीकेशन देखने के पहले ये समझो कि इन डेफिसिट्स की डेफिनेशन और फॉर्मूले तो बहुत इजी हैं, लेकिन इनका असली मतलब इसके इम्प्लीकेशंस में ही है। यदि इम्प्लीकेशन समझ पाए तब आपने समझ लेना कि आपने इसको समझ लिया। पहला इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। रेगुलर मतलब जो रेगुलरली होते हैं और रिकरिंग मतलब जो बार बार होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट के लिए रिकरिंग है, नेचर में रिपीटेड है, रेगुलरली हो रहे हैं, उन एक्सपेंडिचर को भी जब गवर्नमेंट मीट नहीं कर पाती तो फिर रेवेन्यू डेफिसिट से हमको पता लगता है कि कितना गवर्नमेंट मीट नहीं कर पा रही है। पहला इम्प्लीकेशन। दूसरा, गवर्नमेंट इज डिससेविंग। डिससेविंग मतलब अब आप सोचो कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और जो रेगुलर रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है, जो रिसिप्ट आ रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली अपने पास की सेविंग तोड़नी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट के पास पहले से सेव कहीं किया हुआ है, या तो सेविंग करेगी, डिससेविंग करेगी, मतलब सेविंग निकालेंगे, या फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे वो? या तो अपने पास का कोई एसेट बेचेंगे या तो अपनी सेविंग में से पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। तो जो पैसा खर्च में लग रहा है वो कहीं से तो देना पड़ेगा ना। तो कहां से देंगे? वो पैसा देंगे या तो डिस सेविंग से, मतलब यूज सेविंग फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अपनी पुरानी सेविंग को कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे। और दिस डेफिसिट विल बी कवर्ड बाय कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि बदले में कैपिटल नाम आ गया। अब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट का भुगतान आपको कैपिटल रिसिप्ट से करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, थोड़ा शांति से सुनना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा। अब जब पैसा आ नहीं रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है तो मैं कहां से लाऊंगा पैसा? मैं पैसा लाऊंगा या तो अपने पास का कोई एसेट बेचूंगा या तो फिर मैं उधार लूंगा, बोरोइंग लूंगा।
यानी कि या तो मैं डिसइन्वेस्टमेंट करूंगा या तो मैं बोरो करूंगा, बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट, ये दो तरीके हैं। और बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट गाइस आपको याद आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट में हमने बात की थी। तो कैपिटल रिसिप्ट की मदद से रेवेन्यू डेफिसिट को कवर किया जाएगा और दूसरा रास्ता नहीं है। टैक्स बढ़ा सकते हो, वो भी एक रास्ता है, वैसे टैक्स बढ़ाओ और एक्सपेंडिचर कम करो, वो तो है ही, लेकिन इसका इमीडिएट आपको सॉल्यूशन कहीं से यदि निकालना है तो या तो बोरोइंग या तो डिसइन्वेस्टमेंट से आपको निकालना, क्योंकि टैक्स यदि बढ़ाएंगे तो फिर अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि वो टैक्स आएगा नहीं आएगा, कितना आता है। ओके, तो बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट, इस पे भी थोड़ा सा प्रेशर आता है। देन दिस रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर्स और इंक्रीज रिसिप्ट्स। मतलब सीधी बात है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से, तो रिसिप्ट कम है, मतलब रिसिप्ट को बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा और जो चीज ज्यादा है उसको कम करना पड़ेगा। तो बड़ा लॉजिकल है कि जो चीज एक्सेस में है उसको कंट्रोल करो और जो चीज ऑलरेडी रिड्यूस हो रही है या कम हो रही है उसको बढ़ाओ। ठीक, तो ये इसके कुछ इंप्लीकेशंस हैं। इसका सबसे बड़ा रेवेन्यू रिसिप्ट का ड्रॉबैक जो हमारे पास है वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में फिर इसको कवर करने के लिए नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को यदि रिसिप्ट बढ़ाना है, इंक्रीज रिसिप्ट, यदि रिसिप्ट बढ़ाना है तो रिसिप्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, दो ही टाइप के रेवेन्यूज है आपके पास, जिसमें से टैक्स कंपलसरीली आपके पास आएगा। अब यदि लोग हेलमेट लगा के घूमने लग गए तो हेलमेट से आने वाला रेवेन्यू तो अपने आप कम हो जाएगा ना, चाहे आप उस पर फाइन बढ़ा भी दो लेकिन वो तो कम हो जाएगा ना। तो टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, वो एक श्योर चीज है जो आपके पास है। दूसरा, आपको एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। अब आप सोचो, एक्सपेंडिचर कम करना क्या डेवलपिंग कंट्री में आसान है? इतना सारा पैसा लगता है, इतनी सारी फैसिलिटीज देनी है अभी, जो कि काम बाकी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वो काम को करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ना, एक्सपेंडिचर की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये एक्सपेंडिचर तो ये वाला, ठीक है, उसको कम करना मुश्किल है पर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं रहता कुछ ऐसा। दूसरी चीज, टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब देश की जनता वैसे ही काफी सारी टैक्स ब्रैकेट में आ नहीं रही है, काफी सारी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं लोग, तो टैक्स बढ़ा के कितना बढ़ा दोगे आप किसी पे? और दूसरा, 3% 4% लोग तो टैक्स भरते हैं, तो उनपे और कितना टैक्स बढ़ा दोगे? और दूसरा, एक्सपेंडिचर कितना कम कर लोगे? पॉसिबल नहीं है कम करना डेवलपिंग कंट्री। तो रेवेन्यू डेफिसिट एक बीमारी की तरह है, बहुत बुरी चीज है जो इकोनॉमी को खाती जाती है और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में ये ठीक नहीं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला और ये इसके इंप्लीकेशन हमने देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला वाला फिस्कल डेफिसिट, इसकी लेंथ शायद थोड़ी ज्यादा होगी वीडियो। ओके, थैंक यू।